हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, उन्हें पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले क्या करेंगे, हम 3x को 4x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 द 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। फिर 3x को माइनस 5 से करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15x प्लस 3। तो यहाँ पर हमारा 12x माइनस 15x प्लस 3 सिंप्लीफाई करके आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले x इज इक्वल टू 3 पर फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करते हैं। 12x स्क्वेयर की जगह हम कर देंगे 3 स्क्वेयर माइनस 15, x की जगह हम लिखेंगे यहाँ 3 प्लस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 दा 9 माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 दा 45 प्लस 3। 12 9 को 12 9 दा 108 माइनस 45 प्लस 3। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये भी पॉजिटिव है, प्लस 3 और 108, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 108 प्लस 3 जो है 111 हो जाएगा। फिर इसमें से 45 को हम माइनस कर लेंगे। तो 111 में से 45 को माइनस करते हैं, 111 माइनस 45। 1 में से 5 माइनस नहीं होता, बोरो करेंगे, जो 1 का 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा। 11 माइनस 5 जो है दैट इज 6। 0 में से 4 माइनस करने के लिए बोरो करेंगे, 10 माइनस 4 6। तो इस तरह से हमारा 66 जो है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 1/2। तो 4 सेकेंड पार्ट 4x इज इक्वल टू 1/2। हम x की जगह 1/2 वैल्यू रखेंगे। चलिए रखते हैं। 12x स्क्वेयर की जगह अब हम रखेंगे 1/2 स्क्वेयर माइनस 15 1/2 प्लस 3। यहाँ पर 12 1/2 का स्क्वायर जो है 1/4 हो जाएगा, माइनस 15 1 द 15 अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ देखिए 4 1 द 3 और 4 1 द 4, 4 1 द 4 एंड 4 3 द 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो 3 प्लस 3 हमारा 6 माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 6 के अपॉन में 1 लगाते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। देखो 1 2 द 2 एंड 2 6 द 12 माइनस 15 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 माइनस 15 जो है प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसको माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। 15 में से 12 माइनस किया 3 आया और बड़े नंबर का साइन आता है, तो माइनस 3/2 इसका आंसर आ गया। बी पार्ट है हमारा a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। अब a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए स्क्वेयर ए क्यूब आएगा, a इंटू ए स्क्वेयर और a इंटू 1 a प्लस 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज में रखेंगे। हम फर्स्ट है 4 a इज इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू 0 रखनी है। तो देखिए 0 का क्यूब 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। तो इस तरह से जो आंसर है हमारा 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 4a इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5।
1 की पावर 3, 1 1 दा 1 1 दा 1 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 1 प्लस 5, तो इस तरह से देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। थर्ड पार्ट 4 a इज इक्वल टू -1, यहाँ पर हम a की वैल्यू -1 रखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 5, -1 की पावर 3 -1 आएगा। हमने पिछली क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर ओड में हो तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में ही आता है, और नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 है, ओड है, तो आंसर -1 में आएगा, और यहाँ पे -1 की पावर 2 इवन है, तो यहाँ पर आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा, +5, तो यहाँ पे देखो -1 से +5 कट जाएगा, तो -1 + 5 जो है हमारा 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एड p इंटू p माइनस क्यू कोमा q इंटू क्यू माइनस r एंड r इंटू r माइनस p। इस पार्ट में हमें ये अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनको हमें ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। p इंटू p माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस r प्लस r इंटू r माइनस p। अब हम इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। p को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू p स्क्वेयर माइनस p क्यू, देन q इंटू क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर, देन r इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर पी। अब यहाँ पर हम इनको स्क्वेयर वालों को आगे ले आते हैं। p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इसको भी ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। यहाँ पर पहले 2x को मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू जेड, 2x जेड, फिर 2x को माइनस एक्स से करना है, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वेयर, देन माइनस 2xy, फिर 2y को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, 2y इंटू जेड, 2yz माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 2xy। फिर स्क्वेयर वालों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, -2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, फिर -2xy, एंड यहाँ से भी -2xy आगे आ जाएगा, देन प्लस 2yz प्लस 2xz। तो यहाँ पर -2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 2xy, और -2xy जो है वो -4xy हो जाएगा, देन 2yz प्लस 2xz, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l। यहाँ पर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे, तो सेकेंड वाली एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला जो है उसको पहले लिखते हैं। 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, माइनस का साइन, देन 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4l को अंदर सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4l इंटू 10, तो पहले 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40, 4 10 द 40 ln, देन प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12, 40 ln माइनस 12 lm प्लस 4 को 2 से करेंगे, 4 2 द 8 l स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3l है,
तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन भी चेंज होंगे। -3l को l से करेंगे तो आएगा -3l², देन माइनस माइनस प्लस 3 4 12lm, देन माइनस प्लस माइनस 3 5 15ln। अब हम यहाँ पे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज ले आएंगे आगे। 8l² माइनस 3l², देन 12lm माइनस 12lm, देन प्लस 40ln माइनस 15ln। तो देखिए 8l² माइनस 3l² क्या हो जाएगा 5l², 12lm माइनस 12lm आपस में कट हो जाएंगे, प्लस 40ln माइनस 15ln। 40 में से 15 माइनस करेंगे 25 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 25ln। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट इज सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a प्लस b प्लस c 2b इंटू a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c, फिर माइनस, अब इस वाले को हम पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए 3a को इस पूरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, और यहाँ पर -2b को अंदर, यहाँ पर -2b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2b इंटू a माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b², देन -2b प्लस c माइनस प्लस माइनस 2bc। अब यहाँ पर भी सोल्व करते हैं, 4c को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व होता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3a² प्लस 2b², देन प्लस 3ab माइनस 2ab प्लस 3ac माइनस 2bc। यहाँ पर देखिए -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस, यहाँ पे 3a² एज इट इज रहेगा, 2b² भी, 3ab में से -2ab माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा a प्लस ab, देन प्लस 3ac माइनस 2bc। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो आएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² और ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -3a² माइनस 2b² माइनस ab माइनस 3ac प्लस 2bc। तो यहाँ पर स्क्वायर वाले हम पहले आगे ले आते हैं, -3a² माइनस 2b² प्लस 4c², देन माइनस ab प्लस 4bc और bc के साथ में प्लस 2bc, देन माइनस 4ac के साथ में माइनस 3ac। तो यहाँ पर देखिए -3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab, यहाँ पे प्लस 4bc प्लस 2bc हमारा प्लस 6bc हो जाएगा, और -4ac और -3ac -7ac आ जाएगा। इस तरह से -3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc -7ac हमारा आंसर आ जाएगा।
होपफुली आप सबको ये समझ में आ गया होगा।